सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू। अच्छा लगता है जब एक इंटरव्यूअर भी एक महिला हो और इंटरव्यू लेना भी एक महिला का हो। और बिलासपुर की तस्वीर आप बदल रही हैं मेयर के तौर पर, लगातार जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है और आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौती है, कितने बदलाव की ज़रूरत है शहर के विकास के लिए? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत है। सबसे पहले मैं विस्तार दैनिक भास्कर को हृदय से धन्यवाद स्वागत करती हूँ। आप लोग ने एक मंच दिया है। हम राजनीतिक दल में काम करते हैं और नगर निगम में लगभग 1 साल मुझे होने जा रहा है। तो चुनौतियाँ बहुत है, समस्या बहुत है बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 5 साल मैं मानती हूँ नगर निगम में जो है विकास अछूता रहा है। तो इस कारण से बहुत सारी समस्याएं, रोड नाली निकासी का, पानी का। मैं मेयर बनते ही जैसे ही गर्मी आई तो पानी का बहुत समस्या था। तो नगर निगम से मैंने 50 बोर वार्डों में करवाने का काम किया है। पहली बार ऐसा है कि नगर निगम क्षेत्र में जो 50 बोर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे गिरते जा रहा है, उससे हमारा मानना है कि पानी भू से जो हमको कम से कम निकालना चाहिए। लेकिन मजबूरी थी हमारी, तो गर्मी में पानी की समस्या देखते हुए हमने 50 बोर नगर निगम से करवाया। आने वाले समय में और भी बहुत सारे पानी के लिए ओवर टैंक वगैरह बनाने का भी हमारा प्लानिंग है। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल एक ये रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति आज भी मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। वहाँ पर महिलाओं का दबदबा अभी वैसा नहीं बना। महिलाएं आ रही हैं लेकिन वो प्रतिशत बराबरी का नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि 50-50 का स्टेटस है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब नगर निगम का चुनाव हुआ और मैंने भी जगह जगह मेयर की चेयर शो किया था, तो 10 महापौर बने, उसमें 5 महिला महापौर थीं। Exactly. तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब महिलाओं की बराबरी या महिलाओं की साझेदारी बराबर की हो रही है पुरुषों के हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जब आरक्षण हुआ था यहाँ ओबीसी ओपन हुआ था और 10 महापौर में से उसमें से 3 महिला ही मतलब आरक्षण में आ रहे थे। बाकी 2 तो हम पुरुषों की जगह में आ गए हैं। और मेरे सामने कम से कम 14 से 15 पुरुष प्रत्याशी थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे टिकट मिलेगा और आपके सामने आज मेयर के तौर पर विस्तार न्यूज़ में हूँ। तो लेकिन मैम, क्या चुनौतीपूर्ण होता है पुरुषों के बीच में काम करना? क्योंकि हाँ, चुनौती तो होता है। देखिए, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हमारा पूरा देश में जो है आधी आबादी जो है महिला नेतृत्व भी कर रही हैं, बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। तो चुनौती ज़रूर है पुरुषों के बीच में काम करना। कई बार महिलाओं को कमज़ोर ही समझते हैं। कोई भी नया कोई प्रोजेक्ट लाओ या फिर कोई बात रखो तो अपना थोड़ा दृढ़ता से रखना पड़ता है जी। तो ये महिला कई बार हमारी पार्टी में तो नहीं, पार्टी में तो बहुत है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को तो धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। और मैं मतलब अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि महिला नेतृत्व को उन्होंने सम्मान करते हुए इतने योग्य पुरुष के सामने मुझे नेतृत्व का मौका दिया है, मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन कहीं कहीं जो है मैं देखती हूँ कि हमारा जहाँ भी बात होता है तो मुझे यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्योंकि मेरे पति भी पहले राजनीतिक दल में थे और नगर निगम में बहुत लंबे समय से थे, तो बार बार आप लोगों के माध्यम से ही, प्रेस के माध्यम से मुझे ये पूछा जाता है कि काम पूजा विधानी करेगी कि अशोक विधानी जी करेंगे। तो मुझे बड़ा नाराज़गी होती है। देखिए, उनका एक्सपीरियंस का लाभ तो निश्चित रूप तौर पे जो है मुझे मिलेगा घर पे, लेकिन काम वो क्यों करेंगे, बैठक में वो क्यों आएंगे और वो निर्णय क्यों लेंगे नगर निगम में? ये प्रश्न जो है थोड़ी मुझे चुभती है। बाकी सब ठीक है, मैं निर्णय ले सकती हूँ
और काम कर सकती लेकिन हूँ। काम करके आप जवाब भी तो दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल। सवाल उठ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप नहीं, ये सवाल पूछते तो कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व को कमजोर समझते, मैं ये मानती हूँ। पुरुष प्रधान देश है, इसीलिए शायद एक महिला नेतृत्व, कोई पुरुष को तो नहीं पूछते हैं। बिल्कुल, मैं जब आपकी इस बात से सहमति देती हूँ। देखिए 5 बार की विधायक होगी कोई महिला, उसका पुरुष आता है मंत्री बनेगा तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप अपनी घरवाली का आप मतलब हेल्प लेंगे, लेकिन महिला से ही ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप पर सवाल उठ रहे हैं ना पीठ पीछे, तो मतलब आप सही रास्ते में हो और आप बेहतर कर रही हैं। चलिए, मैं बिलासपुर के लिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बिलासपुर को लेकर ना एक परसेप्शन हमेशा रहता है और लोग हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं कि बिलासपुर अभी खुदा हुआ पुर ही है, हर जगह सड़कों में गड्ढे हैं, तमाम दिक्कतें हैं। तो किस तरीके से आप निपट रही हैं तमाम परेशानियों? देखिए, ये सवाल सिर्फ विपक्ष कह सकती है। आप भी बिलासपुर में रहते होंगे, बिलासपुर के सड़कों में जाते होंगे। जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, विकास जो है सदैव चलने वाली है। आज रोड नाली पेयजल की समस्या मैं अगर निराकरण कर देती हूँ तो अगला महापौर जो भी आएंगे तो उसको कोई काम ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ये काम चलते रहने वाला है? ये खोदापुर का नाम देके जो है ये बड़ा बनना चाहते हैं, तो बड़ा बनने दीजिए विपक्ष को, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल से कोई मुद्दे नहीं है। तो उन्होंने बिलासपुर को जो है खोदापुर नाम देने का काम किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सशक्त रूप से नेतृत्व कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम और आप सब यहाँ जितने बैठे हैं बिलासपुर के सड़कों पर चल रहे हैं और विकास जिस तरीके से बिलासपुर का हो रहा है ये भी प्रमाणित है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम दस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और आपने आज ये बता दिया मंच से कि जब महिला नेतृत्व करती है तो आप सवाल तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन पुरुष नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पीछे महिलाएं बैठी हैं यार, गर्ल पावर प्लीज, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।